दो तरीके हैं जिंदगी जीने का। या तो हम मुस्कुरा के जी सकते हैं या मुंह लटका के जी सकते हैं। गुनगुना के जी सकते हैं या भुनभुना के जी सकते हैं। जग जाहिर है, अगर हम मुस्कुरा के जीना चाहते हैं तो हरि नाम लेना पड़ेगा, हरि शरण में रहना पड़ेगा। अपने काम के साथ हमें हरि नाम गुनगुनाते रहना पड़ेगा। तो गुनगुनाते हैं हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा की तरह आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो चीज हम जानते नहीं वो अपने आप को सिखा नहीं सकते। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उसे हम उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारा अपना वेटी हमें नीचे गिराएगा। जो नहीं मालूम वो अपने को हम सिखा नहीं सकते, वो तो सीखना ही पड़ेगा। एक्सपर्टीज ओनली माइनॉरिटीज नोज, वी कैनॉट गो बाय पॉपुलर ओपिनियन। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्मा जी और उनके फॉलोअर से लेना पड़ेगा। जैसे श्री वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिपिबद्ध किया, श्रीमद् भागवतम सबके लिए उपलब्ध किया। अनेकों साल बाद भी आज हम उसे पढ़ सकते हैं। इस कड़ी में लेते हैं एक और श्लोक, पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 40वां श्लोक। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसका संधि विच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ, या किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, श्लोक का संपूर्ण अर्थ, उसका गूढ़ विश्लेषण, उदाहरण और मुख्य संदेश। इस तरह से हम आज इस विषय का समापन करेंगे। दैट्स हाउ वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। तो श्लोक लेते हैं। इमे जनपदा श्री दिधा शुपक्वा औषधि विरुद्ध वन आद्री नदी उद्वंतं ही एधन्ते तब दृष्टया। इमे मतलब ये हुआ, जनपदा मतलब देश, प्रांत या जनों के निवास स्थान, श्री दधा मतलब समृद्ध संपन्न, सुपक्व अच्छी तरह पके हुए, औषधि मतलब औषधियां, अन्न वनस्पतियां, विरुद्ध मतलब लताएं पौधे, वन मतलब वन जंगल, आद्री मतलब पर्वत, नदी मतलब नदियां, उदन्वंत मतलब समुद्र या जलाशय, ही मतलब वास्तव में, ये धनते मतलब पुष्ट हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तव मतलब आपके, दृष्टया मतलब दृष्टि मात्र से, दर्शन से। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन से ये सारे जनपद देश संपन्न हो गए हैं। वनों में, पर्वतों पर, नदियों और समुद्रों में सब और संपन्नता और उन्नति बढ़ रही है। औषधियां, वनस्पतियां अच्छी तरह से पकी है, सब और जीवन शक्ति का संचार हो गया है। इस श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक भी कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा। यह कुंती स्तुति का भाग है। क्यों कहा? कुंती देवी पिछले श्लोक 39 में भूमि की आध्यात्मिक शोभा का वर्णन करने के बाद अब भगवान की कृपा दृष्टि के भौतिक परिणामों का वर्णन कर रही है। वह यह सिद्ध करना चाहती है कि केवल पांडव ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति, जनपद, वन, नदियां आदि भी भगवान की दृष्टि पर आश्रित है। यह उनके जाने से होने वाले व्यापक हानि को दर्शाती है। कहाँ कहा? जगह का विवरण। हस्तिनापुर में विदाई के समय। कब कहा? आज से कितने साल पहले। यह घटना लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद की है। यह श्लोक भगवान की दृष्टि, इच्छन के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि के पोषण के सिद्धांत को स्थापित करता है। यह श्लोक महारानी कुंती के भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ भाव को दर्शाता है। कुंती माता कह रही हैं कि जब जब भगवान पृथ्वी पर पधारते हैं तब संपूर्ण सृष्टि पुनः जीवंत हो उठती है, प्रकृति पुनः जागृत हो जाती है, धरा पर अन्न, औषधि और हरियाली बढ़ जाती है, जलाशय, पर्वत, वन
जीवन से परिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि मात्र से सर्वभूत जीवन शक्ति पुनः प्रवाहित होने लगती है। इसका अर्थ यह है कि जब ईश्वर का साक्षात्कार, भक्ति या उपस्थिति जीवन में आती है, तब केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरा वातावरण, परिवार और समाज भी पुष्ट और पवित्र हो जाता है। कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे सूरज के निकलते ही कमल खिल उठता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से धरती, नदियां, वन, पर्वत में नवीन चेतना भर जाती है। इसी प्रकार जब किसी भक्त के हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होता है, तो उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग भी आनंद, शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। तो गुनगुनाते हैं हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर मिलते हैं एक और श्लोक के साथ। हरे कृष्ण।